पार्टी ने ये तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अभी एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन है, उससे अपने आप को अलग कर लिया है। और कई दिनों से इस चीज़ का इंतजार हो रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला करेगा, लेकिन नहीं हो पाया। शुक्रवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी और पहले चरण के लिए, और शुक्रवार को पहले चरण के नामांकन की तारीख खत्म होने के बावजूद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी और कांग्रेस ने अपने ओर से बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं दिए जाने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन इसको लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर दी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हर बार उन्हें धोखा मिला है और जब भी ऐसा मौका है, जब 2019 में आरजेडी के सिर्फ झारखंड में एक विधायक थे, उस समय भी आरजेडी के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हर मंच पर सत्यानंद भोक्ता नजर आते थे और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तौर पे आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों का भी नाम लिया कि वो भी गठबंधन में शामिल हैं और वो लगातार इंतजार कर रहे थे, लेकिन सब्र का बांध उनका टूट गया और आखिरकार फैसला लिया गया कि झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिन 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार उतारेगी उसमें चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई की सीटें हैं। और आपको याद होगा कि कैसे झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू और पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे पटना गए थे, वहां पर तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद बताया जा रहा था कि करीब 12 सीटों पर उन्होंने दावा किया है, लेकिन अंतिम रूप से माना जा रहा था कि 2 से 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी और कांग्रेस अपने कोटे से दे सकती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव की स्थिति है, जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हैं आरजेडी और कांग्रेस ने, करीब 8 से 9 सीटें ऐसी है पर जहां पर कि गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव मैदान में है। उसी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, आरजेडी और कांग्रेस को, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया। और इसके साथ साथ आने वाले भविष्य को लेकर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी दे दी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस बात की भी समीक्षा होगी कि झारखंड में कैसे गठबंधन चलेगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है और तीनों मिलकर पिछले 2 कार्यकाल देखे, 2019 से लेकर 2024 तक। और 2024 में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला, उसके बाद भी सरकार लगातार गठबंधन की चल रही है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आरजेडी और कांग्रेस के विधायक मंत्री हैं। तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने अपने तौर पर इस पूरे गठबंधन की समीक्षा करने की बात की और एक तरीके से पूरी निराशा और पूरा आक्रोश उन्होंने दिखाया और चेतावनी तक दे दी। और इशारों में कई तरीके से उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब याचना नहीं, अब रन होगा, यानी कि इस चुनाव में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो है वो किसी न किसी तरीके से महागठबंधन को। और उन्होंने 20 स्टार प्रचारकों की सूची, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है। उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन समेत 20 बड़े नेताओं के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेताओं
के नाम है जो कि बिहार में जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वोट मांगेंगे। निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जब बिहार में जाकर महागठबंधन का प्रचार करेंगे तो उसका फ़ायदा कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवारों को हो सकता है। महिला वोटर और आदिवासी वोटर में उनके प्रभाव, इन दोनों नेताओं का प्रभाव देखा गया है, जिसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन खास कांग्रेस और आरजेडी की ओर से कोई तवज्जो नहीं देने के बाद आखिरकार हेमंत सोरेन ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। क्या कुछ कहा है सुप्रियो भट्टाचार्य ने, आप सुनिए। पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहां पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिला। क्योंकि यहाँ पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी, और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने बीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। साथ में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, श्री सरफराज अहमद, श्री बैजनाथ राम, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री बसंत सोरेन, श्री विनोद कुमार पांडे, श्री फागू बेसरा, मैं सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्री हफीजुल हसन,
श्री अभिषेक कुमार पिंटू, श्री पंकज मिश्रा, श्री विजय हांसदा सांसद, श्री हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ विधायक है हमारे, मोहम्मद ताजुद्दीन वरिष्ठ विधायक हैं, श्री उदय शंकर सिंह और सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव। इन लोगों की सूची चुनाव आयोग को भेज दी है, क्योंकि वहां पर हम राज्य स्तरीय दल का हमारा मान्यता नहीं है, लेकिन हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि वहां की जो लड़ाई है, अब वहां की लड़ाई बहुमुखी लड़ाई है, जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है, कई सीटें में आपसी लड़ाई है, और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करे, ताकि हमारे आगामी दिनों के जो लक्ष्य राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाने का वो पूरा हो पाए। हम पूरे संसाधन, पूरे जनबल और पूरी समर्पण के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अभी एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है, और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। हमने लड़कर ही बिहार से झारखंड को अलग बनाया। संघर्ष का पथ, गुरुजी का दिखाया दिशा निर्देश, गुरुजी का संकल्प हम लोगों के लिए सर्वोपरि, और हम लोग जानते हैं जो बिहार के जो गरीब और वंचित समाज है, खासकर जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, वो गुरुजी के आदर्शों के साथ खड़ा है, और अब वो निर्णय ले चुका है कि अब उनका भी अभिभावक श्री हेमंत सोरेन जी होंगे। इसलिए यह लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे, और लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे, और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुओं के मर्जी का नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा एक सवाल है, हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। तो आपको लगता है दादा कि वहाँ आपको बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? एनडीए फिर धोखा किसने दिया दादा? आप बोले कांग्रेस की राजद कौन दिया धोखा? आप बोले दोबारा धोखा नहीं खा सकते। देखिए, एक बात आप लोग को स्पष्ट कर दें कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर हैं, और हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का आदर करते हैं। दिल किसने तोड़ा? दादा दिल किसने धोखा किसने? मैंने रहीम का भी वो दोहा है
रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से तो फिर जुड़ी, जुड़ी तो गांठ पड़ जाए। मनोज झा बोले थे, यानी राजद धोखा दिया। अब मैं ये बात तो नहीं बोलूंगा, ये वो भी कभी बोले होंगे, ये तो रहीम ने कह के गया है। अब गांधी, रहीम, कबीर को तो सब कोई कोट करता है। तो दादा वो सीटें हैं चकाई, दमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई, अलग बिहार होने के बाद जमुई सीट एक बार हम लोगों ने रिटेन किया था, और पीरपैंती फिर से कितना बार, ऐसा थोड़ी होता है। माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आपके माध्यम से कर देंगे। ये 6 फाइनल है कि और बढ़ भी सकता है? हम उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारी संख्या ये 6 तो निश्चित है, 10 तक भी जा सकती है। दादा एक सवाल, किस लेवल पर बातचीत क्या हुई जो आपको लग गया कि अब कुछ नहीं ऑप्शन बचा? देखिए राजेश जी, हम लोगों ने राष्ट्र कवि को पढ़ा है, सुना है, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। दादा एक सवाल, अंतिम सवाल है कि क्या माना जाए कि अब सही रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।